Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 7, subject Geography, chapter How Seasons Occur part 1. Let us now begin. Let us start with a very important question. Why do we have seasons? Seasons कैसे आते हैं और क्यों आते हैं? तो अर्थ जो है वो जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, तो उससे नाइट और डे प्रोड्यूस होते हैं। अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने होता है वहाँ पे डे होता है, और जो हिस्सा सन के पीछे होता है, जो हिस्सा सन के सामने नहीं होता है वहाँ पे नाइट होता है। तो अर्थ जो है वो अपने अराउंड घूमते घूमते रोटेशन करते करते वो सन के अराउंड भी घूमता है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ को एक बार रिवॉल्व करने में 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। ठीक है, हर साल हमारा 365 डेज का होता है, बट 4 साल में एक बार, जब 1, 2, 3 एंड 4, तो ये जो 1/4 प्लस होकर एक दिन होता है, वो एक दिन हम लोग फरवरी में काउंट करते हैं। फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर आता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो वो 1/4 मिला के एक दिन बन जाता है। अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी थोड़ा सा टिल्टेड है, इसके वजह से हम लोग को सीजन्स अकर करते हुए दिखते हैं। सीजन अकर होने का मेन रीजन यही है कि अर्थ जो है वो सन के पास कभी ज़्यादा नज़दीक होता है, कभी सन से ज़्यादा दूर होता है, जिससे हम लोग क्लाइमेट में चेंजेस महसूस कर सकते हैं, जिसके से सीजन। सो एज आई सेड, देयर आर फ्यू मेन रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ सीजन। दे आर एक्सिस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो मेन रीजन है सीजन के होने के वो है एक्सिस, अर्थ का जो एक्सिस है जिसके अराउंड वो घूमता है, अर्थ का रोटेशन और अर्थ का रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन, एक्सिस. Axis is an imaginary line around which our Earth rotates. ठीक है, जिससे जब भंवरा घूमता है तो उसका जो नोक होता है वो उसका एक्सिस होता है, वैसे ही अर्थ में भी एक एक्सिस होता है। असली में नहीं होता, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि अर्थ का एक एक्सिस है जिसके अराउंड वो रोटेट करता है, बट अर्थ का जो एक्सिस है वो बॉडी की तरह स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग सीजन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। The second reason after axis is the rotation. What do you mean by rotation? Rotation means turning around on an axis. It takes the earth about 24 hours to complete one rotation around its axis. अर्थ का जो एक्सिस है, यानी अर्थ जब अपना जर्नी स्टार्ट करता है, स्टार्ट से लेके एंड, अर्थ को पूरा एक चक्कर मारने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम लोग एक दिन भी बोलते हैं। तो अर्थ जब ये एक राउंड कंप्लीट करता है, इट इज सेड दैट वन रोटेशन. When the earth rotates around itself, it is called rotation. अर्थ जब अपनी ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे घूमता है तो उसे रोटेशन कहते हैं, बट जब वो सन के अराउंड घूमता है, सन के आसपास घूमने लगता है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है, और जो मून है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है. तो जो मून है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है, और जो अर्थ है वो सन को रिवॉल्व करता है. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ में या इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. अर्थ को पूरी तरीके से रिवॉल्व करने में, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगते हैं. अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, एक्चुअली उसको 365 एंड 1/4, एक चौथाई दिन लगता है पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. उसे हम 1 ईयर कहते हैं. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ डू सीजन्स अकर, सीजन कैसे आते हैं ये हमें समझ गया है. अब हम ये सीखते हैं कि सीजन होता क्या है. सीजन जो है वो एक्चुअली एक सब डिवीजन होता है ईयर का, जो पूरा साल होता है उसको जब हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, दैट इज कॉल्ड सीजन. इन इंडिया वी एक्सपीरियंस 3 सीजन. हर जगह सेम नंबर ऑफ सीजन ये जरूरी नहीं है, कुछ कंट्रीज में 3 के बदले 4 सीजन भी होते हैं. इंडिया में फिलहाल हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे है 3 सीजन, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, जिसे मानसून भी कहते हैं. ड्यूरिंग सीजन्स आवर्स ऑफ डे लाइट एंड वेदर में वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. सीजन के समय कोई भी सीजन चल रहा होगा तो लोकेशन के हिसाब से हमें वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें डिफरेंट महसूस हो सकती है. जैसे कि कुछ एरियाज में गर्मी ज़्यादा होगी समर सीजन में, बट कुछ एरिया में गर्मी कम होगी. सो ऐसा एक्सपीरियंस होना बट नॉर्मल है. सो लेट अस रिकॉल व्हाट वर द मेजर कॉजेज फॉर सीजन्स. तो सीजन होने के जो मेजर कॉजेज, जो मेन कॉजेज है, वो है अर्थ का टेढ़ा होना, टिल्ट होना अपने एक्सिस के अराउंड, और उसका जो पोजीशन है सन को लेके, यानी अर्थ जिस तरीके से रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है. तो ये सारी चीज़ें मेन रीज़न है सीजन के बनने के. हमने अभी जो सीजन देखा था, ठीक है, अभी जो हमने 3 सीजन की बात किया था वो था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में. अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सीजन, दैट इज समर सीजन.
समर सीजन में हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं मेजरली? ड्यूरिंग समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। समर सीजन इसलिए होता है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर का टाइम होता है तो जो अर्थ है ना वो सन के तरफ टिल्ट होता है, मतलब सन से ज़्यादा नज़दीक रहता है। तो इसकी वजह से सन की जो डायरेक्ट रेज होती है वो हमारे ऊपर पड़ती है, जिससे जो डे लाइट होता है, दिन का जो समय होता है वो ज़्यादा हो जाता है और रात का समय कम हो जाता है। तो इसी वजह से समर के समय हम लोग ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि जो सन की रेज है, सन की जो हीट है वो डायरेक्टली हम पे पड़ रही है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड सीजन, दैट इज़ विंटर। विंटर सीजन जो है वो समर सीजन का एग्जैक्ट अपोजिट है। समर सीजन में जहाँ हम लोग गर्मी महसूस करते हैं, विंटर में ज़्यादातर ठंडी होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि समर के टाइम पे जो अर्थ है वो सन के ज़्यादा करीब होता है, सन की तरफ टिल्ट होता है, बट विंटर में अर्थ जो है वो सन से थोड़ा दूर होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब अर्थ और सन की दूरी ज़्यादा होती है तब हम लोग विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। So let's talk about the third season, that is monsoon season, or as we say rainy season. Monsoons are large scale sea breezes which occur when the temperature on the land is significantly warmer or cooler. मानसून किस वजह से होता है? जो सी ब्रीज होता है, जब समुद्र से जो हवाएं बहती है, जब वार्म या कूल होती है तो वो हवा क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में ऊपर आसमान में जाके जमा होती रहती है और ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे कलेक्ट होते रहते हैं। तो कलेक्ट होते होते वो लोग बादल की शक्ल ले लेते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं, और जब वो क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वजन हो जाता है, तो वो फूट जाता है और उसके अंदर के जो पानी होते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वापस से ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो इसकी वजह से बारिश होती है। डे टाइम एंड नाइट टाइम आवर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। रेनी सीजन में डे टाइम और नाइट टाइम ऑलमोस्ट इक्वल होता है, समर और विंटर की तरह ज़्यादा या कम नहीं होता। सो जैसे कि हमने अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सीजन्स के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम सीजन्स होते हैं, बट उसके एग्जैक्ट अपोजिट। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उसका अपोजिट रहेगा। तो दोनों में एक्चुअली सीजन सेम तरीके से एक्सपीरियंस होते हैं, बट इतना फ़र्क है कि टाइम का फ़र्क होता है और दोनों में सीजन्स अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर कंट्रीज़ में सेम टाइप के क्लाइमेट या सेम टाइप की सीजन्स एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, कहीं पे कम या ज़्यादा होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है। द टेम्परेट एंड सब पोलर रीजन्स। अभी जो हम इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बट टेम्परेट और सब पोलर रीजन में एक्चुअली 3 नहीं 4 सीजन एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। वो है विंटर, समर, स्प्रिंग एंड फॉल। फॉल सीजन मतलब ऑटम का सीजन होता है वो। इन पोलर रीजन्स ड्यूरिंग देयर विंटर दे में ओनली रिसीव अ फ्यू आवर्स ऑफ डे लाइट। जो पोलर रीजन है यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ तो गर्मी कभी होती ही नहीं है, ना के बराबर। पूरा टाइम वापस ही बर्फ और या ठंडी का ही माहौल होता है। विंटर के समय में कुछ घंटे की सनलाइट आती है, और जब समर का सीजन चल रहा होता है तब कुछ टाइम के लिए सिर्फ अंधेरा होता है। दैट इज बिकॉज दे आर ईदर टिल्टेड टुवर्ड द सन द मोस्ट और दे आर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन द फारदेस्ट। वो इसीलिए क्योंकि या तो लोग सन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं या तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बीच वाले एरिया में कभी लोग नहीं आते।